Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Finally back with an informative video. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आज मैं एक स्कैम के बारे में शेयर करूंगा, बात करूंगा जो रिसेंटली कनाडा में बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जो इंडिया से आ रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है. एंड दिस स्कैम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेंटल स्कैम्स. ठीक है, रेंट के हिसाब से ये स्कैम हो रहा है एंड स्टूडेंट्स बड़े ज़्यादा फंस रहे हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होती कनाडा आने के बाद, उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होता. तो जो भी लैंडलॉर्ड बोलता है, जो भी मतलब आपको फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐड दिख गया किसी घर का, अच्छा लगा आपको, आपने बातचीत किया, आपने पैसे भेज दिए बिकॉज आपको घर चाहिए होता है, राइट. एंड दिस इज़ विंटर सीजन. तो जैन इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो बिकॉज अवेयरनेस दे देगी आपको, प्रोटेक्शन दे देगी एंड आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इस वीडियो के एट द एंड कि कैसे इन स्कैमर्स के स्कैम से बचे, कैसे अपने पैसे को सेव करें एंड हाउ टू go to a genuine person and stay in a genuine house and rent that place. Okay, so वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा स्कैम समझाऊंगा कैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है शुरू से लेके एंड तक, कैसे वो फंसी, कैसे उसके पैसे गए, अभी वो कहाँ है, क्या कर रही है, हाउ व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग. तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो. 100 के होने वाले, जल्दी करा दो यार, अच्छा लगता है. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ये स्कैम स्टार्ट हुआ जब मेरी फ्रेंड इंडिया से कनाडा आई दिसंबर में. अब देखो, वो ब्रैम्पटन में आई थी बिकॉज उसको ब्रैम्पटन में उसके फ्रेंड्स थे, उसके रिलेटिव्स थे, तो वो ब्रैम्पटन में किसी के घर में रह रही थी. बट उसका कॉलेज था किचनर में, तो शी हैड टू मूव टू किचनर एनी अदर वे. ठीक है, तो उसका जैन 8 से उसका क्या कॉलेज स्टार्ट है. ठीक है, तो उसको किचनर जाना ही था. बट इनिशियली शी वाज स्टेइंग इन ब्रैम्पटन. अब वो क्या करती थी, जितना दिन वो ब्रैम्पटन में थी, 1-2 हफ्ता ब्रैम्पटन में थी, देन शी वाज ऑल्सो सर्चिंग फॉर प्लेसेस कि किचनर में घर मिल जाए, कोई बेसमेंट मिल जाए, कोई अपर फ्लोर मिल जाए, कोई शेयरिंग में कुछ मिल जाए. तो जनरली घर देखने का 2 ही है यहाँ पे अच्छा मीडियम में, दैट इज फेसबुक मार्केट प्लेस एंड किजीजी भी इतना नहीं काम आता रिसेंटली. तो फेसबुक मार्केट प्लेस में लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ज़्यादा एड्स आते हैं, ज़्यादा ऑफर्स आते हैं एंड रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में घर भी मिल जाते हैं. तो उसको भी वो चीज़ पता था, तो शी वो सर्चिंग फॉर रूम्स फॉर किचनर. ठीक है, अपने कॉलेज के पास एंड फेसबुक मार्केट प्लेस. जब उसको एक ऐड दिखी कि भाई बहुत एक लीगल बेसमेंट है, रीजनेबल बेसमेंट है, रीजनेबल प्राइस में, तो बंदे ने ऐड दे के रखा था. तो उसने वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वो गई, कोई नंबर मेंशन नहीं था, इंस्टा आईडी दिया हुआ था. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई इंस्टा आईडी कौन देता है. इंस्टा इज़ अ वेरी अनऑफिशियल थिंग. ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई लैंडलॉर्ड अगर बात करना चाहता है अपने टेनेंट से, देन वो अपना ईमेल आईडी देगा या फिर अपना फ़ोन नंबर देगा, व्हाट्सएप डिटेल्स देगा. कोई अपना इंस्टा स्नैपचैट नहीं शेयर करता फेसबुक मार्केट प्लेस में. ठीक है, बट उसको वो नहीं थी, उसको वो क्लिक नहीं हुआ चीज़, तो शी टेक्सटेड दैट गाई ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, इंस्टाग्राम में उन दोनों का बात हुआ एंड वो बंदा ऑब्वियसली, स्कैमर्स बड़े जेन्युइन, मतलब जेन्युइन बंदे से भी ज़्यादा जेन्युइन बात करते हैं स्कैमर्स. ठीक है, बिकॉज उनको पता होता है हाउ टू कन्विंस. तो स्टूडेंट्स को वो ट्रैप में लाने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो उनको पता है क्या सीन है. तो इसको वो बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा एंड वो इस ट्रैप में आ गई कि हाँ, घर भी जेन्युइन है, बंदा भी जेन्युइन है. इंस्टाग्राम में ही उसने अपना ईमेल आईडी शेयर किया एंड इसने $850 सेंड कर दिए. अब 850 फॉर अ रूम, इट्स टू एक्सपेंसिव, राइट. मेरी बात सुनो. तो इसने अपने और अपने दोस्त का दोनों का पैसा शेयर कर दिया था बिकॉज इसको उसके साथ ही रहना था. तो इट वॉज लाइक $425 ईच. ठीक है, $850 इन टोटल. इसने इंटरैक्ट शेयर कर दिया विदाउट सीइंग द पर्सन, विदाउट सीइंग द हाउस इन पर्सन, कोई कुछ नहीं. ठीक है, एंड कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं, कोई नंबर भी नहीं. पैसे भेज देने के बाद उस बंदे ने इसको 2 चीज़ प्रोवाइड किया. नंबर 1, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसी बंदे का, एंड सेकेंड ऑफ ऑल अ वीडियो ऑफ द हाउस जहाँ पे ये रहने वाली थी किचनर मूव होने के बाद. ठीक है, ये दोनों चीज़ उसको आफ्टर शेयरिंग द $850, ये दोनों चीज़ उसको मिला. तो इसको और ज़्यादा लगा कि हाँ भाई बढ़िया है, बंदा जेन्युइन है, मेरा घर तो पूरा सेट है, अब तो जाके ही मैं सेटल हो पाऊंगा, सामान वगैरह इतना कुछ था इसके पास. तो शी गॉट वेरी हैप्पी. मेरे फ्रेंड को इतना तो पता था कि बिना बंदे से मिले, बिना घर देखे इन पर्सन पैसे नहीं भेजने चाहिए, ये सबको पता है, दैट्स अ कॉमन सेंस, राइट. बट शी वाज हैविंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि उसको किचनर मूव होना. अब वो देखो नई आई थी, दिसंबर में ही आई है. अब ब्रैम्पटन में रह रही थी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसके साथ रह रही थी, बट उसको किचनर मूव होना था. अब एक नए स्टूडेंट के लिए जो कनाडा का सी भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कुछ भी. ठीक है, ब्रैम्पटन घूमने में ही भाई महीने लग जाते हैं, 1-2 महीने लग जाते हैं ब्रैम्पटन को पहचानने में ही, मुझे लगा था. ठीक है, तो किचनर एक दूसरे सिटी में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड शी वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि घर कैसे मिलेगा, कैसे सेटल होगा, कहाँ पे अपना लगेज वगैरह रखूंगा, बिकॉज शी वॉज हैविंग नो कॉन्टैक्ट्स, राइट. तो विद दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी इसने इस बंदे से
बात करके बिना मिले ही, बिना घर देखे ही, जस्ट गेटिंग रिलाइड ऑन दैट वीडियो, जो कि पेमेंट के बाद मिला था। वीडियो भी पेमेंट के बाद मिला था इसको। तो बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन शी हैज सेंड द $850 फॉर हर, लाइक उसका 425 एंड उसके फ्रेंड का 425, टोटल $850 इसने उस आदमी को भेज दिया था। अब सीन ये हुआ कि वो जो बंदा था जिसने इससे $850 लिए, उसने अब प्रॉपर स्कैम को फ्रेम करना चालू कर दिया। वो हर 2 दिन में इससे पूछता था कि डू यू हैव एनी अदर फ्रेंड जिसको रूम चाहिए, कोई आपके साथ है क्या, बिकॉज हमारे पास बेसमेंट पड़ी हुई है एंड 2-3 3 BHK 2 BHK जो भी सीन था वो ऐसे बताता कि मतलब ही ऑलवेज आस्क कि तुम्हारे पास कोई और दोस्त है जिसको घर चाहिए, वो उसको भी रखवा लो अपने साथ, ठीक है, सारे दोस्त मिलकर रहो, बिकॉज हमारे पास बेसमेंट में 1-2 एक्स्ट्रा रूम्स भी है, ठीक है, 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकता है, उतना डिटेल्स तो मुझे पता नहीं। शी हैज फेस द सिचुएशन, उसने मुझे जितना बताया बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग कि वो जो स्कैमर था उसने ऐसे फ्रेम किया चीज़ कि एक से तो 850 ले लिया, अब इसके म्यूचुअल्स के कॉन्टैक्ट्स में वो घुसना चाहता है कि तेरा कोई दोस्त है जिसको घर चाहिए, जो किचन मूव होना चाहता है, लाइक योर कॉलेज फ्रेंड्स जिसके साथ तू रहना चाहती है, ठीक है, उनको भी बुला ले, उनको भी अपने साथ रख ले, एंड ही ऑल्सो ऑब्वियसली साथ रखेगा तो पेमेंट भी चाहिए उसको, तो उसने उनसे भी पैसे लिए। ऐसे करके उसने 4 बंदों से इन टोटल $3,400 लिए थे, ठीक है, 4 स्टूडेंट, 4 गर्ल्स जिनको किचनर रहना था, सारे दोस्त थे, सारे म्यूचुअल से, सारे एक साथ रहना चाहते थे, उन सारों से इसने $3,400 लिए एंड अलग से, ठीक है, ये तो है, एंड अलग से 2 बंदों को भी इसने फंसाया जिनसे भी उसने $850 लिए, 425 ईच। अब क्या सीन हुआ गाइस, अब स्कैम देखो कैसे कैसे चल रहा है। इस बंदे ने क्या किया, ये जो 4 लड़कियां थी ना जिनसे मतलब इसने $3,400 लिए थे एडवांस पेमेंट, ठीक है, इंस्टा पे बात करके, तो इसने क्या किया, इन चारों को एक 2 BHK बेसमेंट दिलाया। अब ये बेसमेंट उसका घर नहीं था, वो तो बंदा सीन में ही नहीं है, ही इज जस्ट चैटिंग, वो मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। उसने बस इनको एक एड्रेस भेज दिया कि व्हेनेवर यू कम टू किचनर, गो टू दिस एड्रेस, यहाँ पे एक 2 BHK बेसमेंट होगा, यहाँ पे यू कैन स्टे। अब ये 4 जब वहाँ पे पहुंचे ना, जब किचनर मूव हुए, रिसेंटली दे मूव टू किचनर, ठीक है, अब फिर ब्रैम्पटन वापस आ गए, क्यों आ गए वो बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये जब किचनर गए, उस एड्रेस में गए, वहाँ पे दैट वाज नॉट अ 2 BHK बेसमेंट, दैट वाज जस्ट अ हॉल, एक लिविंग एरिया था विच वाज, वहाँ पे बेड्स रख दिए गए थे, इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ बेडरूम, बट दैट वाज जस्ट अ लिविंग एरिया, कोई भी 1 BHK 2 BHK कुछ सीन ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। अब ऑल्सो वो किसी और का घर था, उसका ओनर अलग था, ये बंदा अलग था, तो उस ओनर से इनकी बात हुई। इस बंदे ने इनसे ऑनलाइन एक लीज एग्रीमेंट, नॉट लीज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन कराया था, जहाँ पे बस 3 लड़कियों का नाम था, ठीक है, जस्ट 3 लड़कियों का नाम था, चौथे का नाम नहीं था। तो ओनर ने बोला कि इट्स फाइन, एक एक्स्ट्रा रह रही है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो उस बंदे ने ये भी प्रॉमिस किया था इनको कि तुमको परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहना है, बस 1-2 दिन रहना है, फिर मैं तुमको प्रॉपर घर दिला दूंगा डाउनटाउन किचनर में, तुम्हारे कॉलेज के पास, जो तुम्हारा एक्चुअल घर होगा। जस्ट इनिशियली फॉर द टाइमिंग कुछ इशू चल रहा है इस घर में, तो 2 दिन के लिए यहाँ पे रहो, ठीक है। 3 जन का एग्रीमेंट में नाम था, साइन किया ये इन्होंने, बट एक एक्स्ट्रा लड़की भी थी, टोटल देयर वर 4 गर्ल्स, बट दे वर अलाउड टू स्टे इन दैट 2 BHK बेसमेंट विच वॉज नॉट रियली अ 2 BHK थिंग, एक लिविंग एरिया था, बट ओनर ने अलाउ कर दिया था रहने के लिए। तो ये 1 से 2 दिन वहां पे रहे। अब एक दूसरा सीन आता है, दूसरा ट्विस्ट आता है स्टोरी में, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो दूसरा सीन होता है ये है कि जो ओनर था उस बेसमेंट का, उसको पता था कि बस 3 लड़कियां रह रही हैं, बट उसको ये भी पता था कि टोटल 4 गर्ल्स आर स्टेइंग, उसने अलाउ किया था, ठीक है, आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन जाकर उसने अलाउ किया था, बट विद इन फ्यू आवर्स और 2 एक्स्ट्रा लड़के आ गए उस बेसमेंट में। अब ये 2 वही लड़के थे जिनको इसने स्कैम किया था, इनसे भी पैसे लिए थे $850, ओके, मैंने पहले ही बताया था। ये दोनों लड़के भी उस बेसमेंट में आ गए, ये सारे फ्रेंड्स नहीं थे बट वो भी आ गए, एंड ओनर को ये बात पता लग गई। हाउ? बिकॉज उसने CCTV फुटेज में देखा कि लगेज लेके 2 बंदे इसके बेसमेंट में घुस रहे, एंड इसने क्या किया, उस बंदे से कांटेक्ट किया, उसको कॉल लगा कि भाई ये क्या सीन है, तूने 3 का बोला था मेरे बेसमेंट में, 3 की जगह तूने ऑलरेडी 4 को रखवा लिया है, बट यहाँ पे और 2 आ गए, टोटल 6 मेंबर्स इन जस्ट द लिविंग रूम, ऑलराइट। तो ये क्या सीन है भाई, इनको उसने ये बोल दिया डायरेक्टली कि भाई मैं नहीं अलाउ कर सकता, इन 2 बंदों को निकाल दो, ठीक है, जस्ट किक आउट देम फ्रॉम माई बेसमेंट। कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है सिचुएशन, ये सोचो, ये सारे ब्रैम्पटन से इतना स्ट्रेस लेके, इतना सारा लगेज लेके बस इंडिया से आए ही थे। आई नो हाउ इट फील्स व्हेन यू जस्ट कम टू कनाडा फ्रॉम इंडिया, एकदम न्यू एक्सपीरियंस, सारा कुछ न्यू, सब कुछ डिफिकल्ट लगता है भाई। बस में ट्रैवल करना भी एक डर सा हो जाता है कि भाई खो ना जाऊँ ये ना। तो 83 किलोमीटर्स ब्रैम्पटन से किचनर इज ऑलमोस्ट 83-85 किलोमीटर्स। तो ये ब्रैम्पटन से शिफ्ट हुए किचनर, वहाँ पे इनको एक बेसमेंट दिलाया गया 2 BHK के नाम पे, एक लिविंग रूम दिलाया गया, वहाँ से भी उनको उसी दिन निकाल दिया गया बाय द ओनर, ठीक है। इन
उनकी क्या गलती थी भाई, उनको निकाल दिया गया एंड दे वर शिफ्टेड टू एन एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी में इनको ये बोला गया था बाय दैट गाई, नॉट द ओनर, बाय दैट गाई जिनको उसने पैसे दिए थे, बोला कि एक दिन रह ले फिर मैं तुमको डाउनटाउन शिफ्ट करा दूंगा, वो तुम्हारा परमानेंट सेटल वाला घर हो जाएगा, वहां पे रह लेना आराम से, उसी के लिए मैंने पैसे भी लिए थे तुमसे, ठीक है। अब क्या हुआ, एयरबीएनबी में मूव होते ही उस रात से इसने 3 दिन कॉन्स्टेंटली कोई कॉल का रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, पूरा ये घोस्ट कर दिया इनको, ठीक है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। इट्स बीन लाइक अ वीक नाउ, ठीक है। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल का कुछ नहीं। ये 3 दिन एयरबीएनबी में रहे, ठीक है। 3 दिन का पैसा इन्होंने दिया या उसने ऑलरेडी पे कर रखा था, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। आई हैव टू आस्क। इनके जगह ये 3 दिन स्टे किए एंड द ओनर गॉट वेरी वेरी पिस्ड ऑफ, वेरी वेरी पिस्ड ऑफ लिटरली। एक दिन का प्रॉमिस था, 3 दिन ये सारे रहे, ऑल द 6 पीपल, राइट, ठीक है। तो उनको एयरबीएनबी से किक्ड आउट कर दिया गया एंड दे वर कंप्लीटली होम। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का कॉल आया था 3-4 दिन पहले कि भाई आई एम लिटरली होमलेस स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ द स्ट्रीट्स विद माई लगेज, कोई नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरे को बेसमेंट से भी निकाल दिया गया, अब एयरबीएनबी से भी हमें निकाल दिया गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आई वाज लाइक इतना दूर से मैं क्या ही हेल्प करता रहा। तो द सेफेस्ट ऑप्शन मुझे जो लगा कि तू और एक एयरबीएनबी करा ले, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए $100 लगते हैं, ठीक है। $50 $60 भी कभी कभार चीप में मिल जाता हो जाता है। एंड थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रख एंड देन टेक इट एट अ स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड फिर फिगर आउट कर कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी घर ढूंढ ले, पुलिस को इन्वॉल्व कर, पैसे मंगवा, ठीक है, ट्रैक दैट स्कैमर डाउन। तो ये पूरा सीन हुआ था, मैंने इतना बताया था। बट रिसेंटली मुझे पता चला कि इसका कोई म्यूचुअल दोस्त था, वो गाड़ी लेके इसको किचनर से लेके ब्रैम्पटन ले आया एंड अपने घर में ये मतलब उस दोस्त के घर ये रह रही है, मेरे मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब इसके जो बाकी फ्रेंड्स थे, मतलब वो जो 3 लड़कियां थी इसके अलावा, ठीक है, वो इसको प्रेशर डाल रहे, इस पे गालियां फेंक रहे हैं, गालियां बकने की, भाई तेरे को ट्रस्ट करके हमने इस बंदे को पैसे दिया था, बिकॉज यू वर द वन हु टॉक्ड विद दिस गाय फ्रॉम फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम में जो भी बात हुआ तेरे साथ हुआ, राइट। अब तूने मुझे बोला कि तेरा घर मतलब फाइनल हो गया है, बेसमेंट में और रूम है और जगह है, तो फिर हमने पैसे पे करे थे। तो इसको दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई मैंने अपने साथ तो करवा लिया ही कांड, बाकियों के साथ भी करवा लिया। लाइक इसको मतलब वही होता है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटी होता है कि भाई मैंने कैसे इंडिया से आते ही, मतलब भाई दिमाग सबका होता है, ठीक है, कॉमन सेंस सबका होता है, बट यहाँ पे स्ट्रेस के कारण कभी कभार आपको समझ नहीं आता रियलिटी, अच्छा लगता आप ट्रस्ट कर लेते हो बंदे पे, ठीक है। तो इसने भी वही गलती की कि ट्रस्ट कर लिया, इसका अर्जेंसी भी था एंड नाउ ही इज गेटिंग ब्लेम बाय ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स कि तूने क्यों करवाया, कैसे, क्या मतलब हमारे पैसे भी डूब गए, तेरे भी डूब गए। तो टोटल $3,400 वर स्कैम्ड इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन। अभी तो फिलहाल जो रीसेंट अपडेट है इस केस का, पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, किचनर पुलिस इन्वॉल्व है, किचनर पुलिस इज ट्राइंग टू, मतलब उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है, बट लैक ऑफ डिटेल्स है बंदे का ना। वो बंदा, ये पता चला कि वो बंदा कोई एजेंट था, उसका कोई अपना घर वर नहीं है, मतलब अपना फैमिली हो सकता है बट उसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है नहीं। वो बंदा कोई एजेंट था, ठीक है, वो बस एक मतलब मीडियम बनता है, कोई ओनर से बात करके घर दिलवा लेता है, फिर वो घोस्ट कर देता है, ठीक है, ऐसे निकलवा देता है ओनर, फिर बाद में निकलवा देता है, फिर वो एयरबीएनबी करा देता है, एयरबीएनबी में जाने के बाद ये फिर से घोस्ट कर देता है, तो एयरबीएनबी ओनर्स ऑल्सो किक द टेनेंट्स आउट। यही सीन हुआ था इनके साथ भी। तो वो बंदा बेसिकली एक एजेंट है जिसने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो शेयर किया है, बट वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा, फेक सिम था, कुछ सीन है, उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसका नाम भी शायद फेक होगा। तो पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस ने सारा डिटेल्स ले लिया। इट्स बिन लाइक 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई मेजर अपडेट तो आया नहीं है, चल रही है इन्वेस्टिगेशन। एंड ये सारे तो नहीं, मेरी फ्रेंड तो आ गई है ब्रैम्पटन, उनका पता नहीं, शी इज़ इन टच विथ हर फ्रेंड्स। बाकी देखते अभी मैं मिलूंगा तो कुछ मेजर अपडेट होगा तो मुझे बताएगी, मैं सारा कुछ कमेंट में पिन डाउन कर दूंगा। बट अभी के लिए इतना है, तो सोल्यूशन मैं देता हूँ, एक छोटा सा सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो के एंड में, वो देखते रहो। इससे पहले जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ऑनलाइन, फर्स्ट तो इंस्टाग्राम वाला सीन मत ही करो। कोई भी जेन्युइन बंदा होगा वो पैसे लेने से पहले खुद ही बोलेगा कि एक बार विजिट कर जाओ प्रॉपर्टी, इफ यू लाइक इट देन ओनली पे, ठीक है। वो पैसे के लिए कभी आपको फोर्स नहीं करेगा एंड ऑल्सो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड प्रॉपर ईमेल आईडी शेयर करेगा जहाँ पे आप बात करके, ठीक है, कर सकते हो। द बेस्ट वे इज टू कॉल देम, ठीक है। कॉल करने के बाद प्रॉपर्टी विजिट करो, अगर अच्छा लगा तब जाके पैसे की बात करो, ठीक है। थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करो। अगर बंदा ज़्यादा ही फोर्स करेगा भाई पे कर दो फटाफट, बाकी लोग भी देख रहे हैं, घर बुक हो जाएगा, देन वहाँ पे भी स्कैम हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुए थे इंसिडेंट्स जहाँ पे ओनर को ज़्यादा ही मुझे पोक कर रहा था कि भाई पैसे पे कर दे, कल तक पे कर दे, आज शाम तक पे कर दे, बिकॉज बाकी लोग भी देख रहे हैं। मैंने बोला भाई मुझे टाइम तो दो, ठीक है, आई विल डिसाइड, आई विल पे, ठीक है। तो बट वो फोर्स कर रहा था,
तो तब समझ आ जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर जेन्युइनली अच्छा घर होगा उसको पैसे की कोई अर्जेंसी नहीं होगी। अच्छे घर में इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मुझे दिला दो घर, ठीक है, इतने सारा ऑफर्स आता है, तो उसको पैसे की टेंशन नहीं होगी। एक बंदा ना करेगा तो दूसरे को वो दिला देगा। जो घर गंदे होते हैं जिसमें कोई इशू होता है उनके ओनर्स फोर्स करते हैं आपको कि पैसे दे दो, जल्दी बुक करा लो या फिर लीज साइन करवा लो, बिकॉज उसको ये भूख रहती है कि भाई कोई तो ले ले मेरा घर, मेरे को पैसे आते नहीं, ओके। बिकॉज मुझे पता है मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे घर पे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये सीन है, लीगल इशूज है, तो कोई आना नहीं चाहेगा। तो किसी को भी ट्रैप पे फंसा के उससे पैसे लेके उसको बस घर में घुसा दो, ठीक है। फिर वो फंस जाए, उसका क्या हुआ वो ओनर को मतलब ही नहीं है, ओके। तो ये सीन होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज विजिट द प्रॉपर्टी, ट्रैक द जेस्चर्स ऑफ द ओनर, उसके कम्युनिकेशन को थोड़ा फॉलो करो, ऑब्जर्व करो, उसकी हरकतें ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर ज़्यादा डेस्परेट लगे मनी के लिए देन देयर इज अ थिंग विच इज़ नॉट ओके इन दैट हाउस, अवॉइड दोज प्रॉपर्टीज। सेकंड थिंग विच आई विल टेल यू इज, कभी भी ऐसे सिटी टू सिटी मूव होना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रैम्पटन से किचनर जाना हो आपको, किचनर में पहले खुद जाके एयरबीएनबी ढूंढो। एयरबीएनबी में $50 to $60 लगते हैं, ठीक है। एयरबीएनबी में रहो, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, नहीं हुआ एयरबीएनबी में रहते टाइम, इन द मीन टाइम यू सर्च फॉर हाउसेस फॉर योरसेल्फ, ओके। अपने लिए ढूंढो, शेयरिंग में रह लो, अपने दोस्त का बर्डन मत लो। इनिशियली आने के बाद, कनाडा आने के बाद खुद का देखो सबसे पहले। यू हैव टू बी सेल्फिश इन द इनिशियल डेज। खुद का देखो, खुद एक घर ढूंढो शेयरिंग पे, फिर आगे जाके दोस्तों की हेल्प करो। पहले खुद का एक प्रॉपर्टी डिसाइड करो कि तुमको कहाँ सेटल होना है। अपने लगेज वगैरह बहुत होता है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो खुद पहले सेटल हो। एंड ये चीज़ पहले से हमें बुक नहीं करनी, पहले से पैसे नहीं देने। ब्रैम्पटन से पैसे मत दे दो कि भाई हाँ ठीक है घर बुक हो गया मेरा। किचनर जाओ, एयरबीएनबी में रहो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता लगाओ, ठीक है। घर ढूंढो, प्रॉपर्टी को विजिट करो, ओनर से बात करो, देन इन पर्सन। कैश में कभी पेमेंट मत करना। इन पर्सन आप सामने रह के इंटरेक्ट कर सकते हो या फिर घर से इंटरेक्ट कर दो कि भाई ये लो पैसे। इंटरेक्ट करने का ये फ़ायदा है कि आपका बैंक स्टेटमेंट रहता है कि यू हैव पेड, ठीक है। जो इनके पास भी था, पुलिस ने मांगा कि तुम्हारा पेमेंट का वो प्रूफ दिखाओ, हमने दिखा दिया। बट अगर आप कैश पे करते हो ये प्रूफ भी आपके पास नहीं होगी। सो कुछ भी स्कैम होता है आगे जाके आपको, मतलब पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसका कोई डिटेल्स नहीं होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू पे, इंटरैक्ट, सामने पे कर दो ओनर के, या घर आके एयरबीएनबी से पे कर दो, आपकी मर्जी है, बट ऑलवेज विजिट द प्रॉपर्टी फर्स्ट। एंड लास्ट थिंग, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, कभी भी लीज मत साइन करना। ऐसे स्कैमर्स आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि घर में तो कोई भी किसी और ओनर के घर में आपको घुसा दिया, ठीक है, आपको ये बोल दिया कि भाई यही तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हें सेटल होना है, एंड लीज भी साइन करवा दिया। नाउ द ओनर विल ट्राई टू किक यू आउट, बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो किक भी नहीं कर पाएगा, आपको कर्ज करेगा, आपको दूसरी चीज़ों में फंसाएगा, आप भी फंस जाओगे क्योंकि घर गंदा है, ओनर का ट्रीटमेंट भी गंदा हो जाएगा। ये तो गोस्ट कर देगा आपको एजेंट, ठीक है, बट आपने लीज भी साइन कर रखा है तो आप निकल भी नहीं सकते, बिकॉज अगर आप फोर्सफुली निकले देन आपका केस बन जाएगा एंड वो कोर्ट तक जाएगा एंड इट्स सुपर कॉस्टली, यू कैन नॉट अफोर्ड एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वो पैसा नहीं दे सकते। तो नेवर एवर साइन अ लीज के, घर अच्छा हो घर बुरा हो, लीज के पंगे में हमें पड़ना ही नहीं है। बिकॉज अगर आपको लगता है कि ये घर बढ़िया है, इससे 100 और बढ़िया घर आपको मिल जाएंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव रियली लाइक्ड इट। आपको अवेयरनेस मिला होगा। ये सारे स्कैम, ये रेंटल स्कैम्स के अंडर आते हैं। अभी बहुत सारे बैंक स्कैम्स भी होते हैं, जॉब स्कैम्स भी होते हैं। कभी किसी, अगर मेरे दोस्त के साथ हुआ, खुदा ना खास्ता ना हो किसी के साथ, अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है देन मैं शेयर करूंगा, अवेयर करूंगा आपको, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता। आई गिव ब्लेसिंग्स टू माई फ्रेंड। उसने बहुत हार्डशिप के बाद अभी वो ब्रैम्पटन में फिलहाल रह रही है, सेटल होने का प्लान कर रही है। देखते हैं किचन में आगे, खुदा करे सब कुछ अच्छा उसके साथ। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। शेयर करो, लोगों को फैलाओ ये, बिकॉज ये स्कैम जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत हो रहा है। बी अवेयर, आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। 100 के करा दो जल्दी जल्दी, बार बार बोलता रहता हूँ। बाकी इतना ही डिमांड था आपसे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई लव यू ऑल, बाय बाय।